वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स अपन को आज आज का एनालिसिस मैं लेकर के आया हूँ दोनों शिफ्ट का। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस था, मुझे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन मिले, कुछ इवनिंग वाली शिफ्ट के दोनों के। तो आज के प्रश्न का लेवल क्या रहा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो मुझे प्रश्न मिले हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। तो फ्रेंड इसका स्थानीय समस्याओं का समाधान, ऐसा आंसर था इसका। बच्चे की जिज्ञासा शांत की करनी चाहिए तुरंत जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तब। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी में आता है तो परामर्श दिया जाता है अध्यापकों की संगति से। और क्या फ्रेंड्स, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण समस्या के क्या होना चाहिए, समस्या के प्रति निर्दयी वृत्ति। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। किसको भारत में रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा प्रश्न आया था, के सिवान को भारत में रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। आरबीआई के किस नोट में आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी थी। तो 2 रुपये के नोट में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन था फ्रेंड्स। IRSLA। समाजीकरण का क्या अर्थ होता है फ्रेंड। तो समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, ये वह समाजीकरण का अर्थ होता है। बालक के विकास की दिशा कैसी होती फ्रेंड, सिर से पैर की ओर। तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है। तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये तूफान के बारे में किसने कहा था। तो स्टैनले हॉल की बुक है द एडोलसेंस। अगला क्या है, अधिगमकर्ता अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशील बालक। सृजनशीलवाद में अधिगमकर्ता अधिक स्वतंत्र देता है। पूर्व के अनुभव से आधार पर संवेदना के अर्थ का प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व के अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह क्या है। उच्च उपलब्धि परीक्षा अभिप्रेरणा है। एक बालिका मेहनत करती है तो उसे उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। मूर्त अमूर्त की ओर क्या है, शिक्षण सूत्र है। सुकराती विधि किसे कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि। डाल्टन योजना के जनक कौन है। तो हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन योजना के जनक है फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजीकरण विद्यालय में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। तो 25% फ्रेंड। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांत पर आधारित है। तो विकास के, वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है। तो धन विधेयक का। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। स्वागत सु प्लस आगत, स्वागत में विसर्ग संधि नहीं व्यंजन संधि जाएगी फ्रेंड। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है फ्रेंड्स। स्वागत में मुझे डाउट है, आप देख लीजिएगा एक बार। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे और मुख्य नियम के अंतर्गत, गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम थे। वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है। मानव व्यवहार का अध्ययन है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहाँ से ऐसा प्रश्न देखने को मिला फ्रेंड्स। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव कौन थे। तो चौहान वंश के संस्थापक से प्रश्न आया था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से फ्रेंड्स। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। तो उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जयपुर में है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के मंत्रिपरिषद में क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला आया था। लोकसभा में राज्यों के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं तो जनसंख्या के आधार पर। भारत में नई संसदीय समिति 1991 में पारित की गई थी फ्रेंड्स। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में फ्रेंड्स। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था फ्रेंड्स। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। उज्ज्वल में कौन सी संधि? तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि, उत्प्लेश ज्वल व्यंजन संधि आएगी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सुकराती विधि से दो प्रश्न आए फ्रेंड्स। एक और प्रश्न थोड़ा सा लेवल टफ किया था। सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि के तौर पर जाना जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे को किसके दौरान ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? तो संवेदी प्रेरक अवधि। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का प्रवेश क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान को विकसित करने के लिए फ्रेंड्स। किशोरावस्था में निम्न से किसके अवसाद होने के संकेत हैं? समूह मित्रों की समूह को बदलने से फ्रेंड्स। मलयालम भाषा जो है, मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको 1965 में दिया गया था फ्रेंड? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है फ्रेंड्स इसकी नियुक्ति। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि बताई गई है फ्रेंड। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे महोदय ने की थी फ्रेंड्स। विवेचना रहित विचार की अवस्था मतलब 4 से 7 वर्ष मानी गई है फ्रेंड्स। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सबसे निम्न संकेत अधिगम था फ्रेंड्स। विवेचना रहित विचार की अवस्था मतलब सबसे निम्न संकेत अधिगम आया। अगला देखते अपन। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री में किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो श्यामपट्ट को दृश्य साधन के अंतर्गत किया जा सकता है। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट अक्षरों को पहचाना गया था तो किसके? पियाजे के द्वारा पहचाना गया था फ्रेंड्स। एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव कर फ्रेंड्स। प्रयास और त्रुटि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है फ्रेंड्स। प्रयास और त्रुटि से। सामाजिक अधिगम का आरंभ होता है संपर्क से। बालक भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है फ्रेंड्स? शब्द है। शब्द को मार्फेम भी कहा जाता है। लंबाई की माप के लिए एसआई क्या है? मीटर है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है फ्रेंड्स। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? की परिवार में जिनके माता पिता उनके साथ बच्चे रहते हैं, ये एकल परिवार की विशेषता है। हिंदी में फ्रेंड्स ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो सबको मान्य है क्या? सर्वमान्य कहलाता फ्रेंड्स। जो रथ पे सवार है रथी कहलाएगा फ्रेंड्स। चारों चरणों में समान मात्रा वाला छंद की परिभाषा सममात्रिक छंद कहते हैं। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई फ्रेंड्स। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद। तो ये थे फ्रेंड्स आज के दोनों शिफ्ट का एनालिसिस। आप बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा। जो स्टूडेंटों ने, अगर आप भी चाहते हैं एनालिसिस बताना तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे दे दीजिएगा। तो आपका जब भी पेपर हो तो आप इस पर प्रश्न लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। $9713979336 मतलब इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो, आपका अच्छा स्कोर आता तो आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, प्रश्नों की संख्या बता सकते हैं। तो आज के प्रश्नों का लेवल यही था फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।